एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें। अभी ये सांकेतिक विरोध है। अगर ये दैनिक जागरण नहीं सुधरता, में जिस दिन 90% जनमानस खड़ा होगा, उस दिन करड़ी सेना की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। अभी तो सत्ता में नहीं है, तब इतनी हनक दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर या फिर चैनलों के ऊपर। जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और माननीय नेताजी के रास्ते पर चल करके पूरे देश में जिस दिन सड़क पर निकलेंगे, उस दिन करड़ी फरड़ी सेना का कहीं अता पता नहीं चलेगा। अभी अखिलेश यादव जी तो कहे ही नहीं कि पुतला फूको। जितेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से रेखा गुप्ता ने आपके नेता को लेकर के बयान दिया, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आपके पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? भाजपा पोषित दैनिक जागरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दैनिक जागरण पढ़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस तरह से करड़ी सेना ने लालजी सुमन के घर पर हमला किया था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बगावती तेवर में दिख रहे थे, लेकिन करड़ी सेना भी पीछे नहीं हटी और उसने भी बगावती तेवर दिखाते हुए 12 तारीख को ऐलान कर दिया है कि हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें समाजवादी पार्टी को लेकर के उन्होंने तमाम बयान दिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी एक अब बयान आया है कि करड़ी सेना के तमाम उन लोगों को भी हम लोग विद्रोह के रूप में उस दिन 12 तारीख को जिला मुख्यालय पे, हर जितने भी इनके जिला मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इसी बीच हम लोग मिर्जापुर जिले में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े जो इनके पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आप लोगों को 12 तारीख की योजना है। और अभी मानक गुप्ता जो कि न्यूज़ 24 के संपादक हैं, उनके द्वारा जब पूछा जाता है अखिलेश यादव जी को लेकर के एक सवाल, तब जो रेखा गुप्ता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका जवाब आता है एक शब्दावली जिसका प्रयोग तो आम जनमानस नहीं कर सकते हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर हमारी बात होगी। जिस तरह से 12 तारीख को करड़ी सेना ने कहा है कि अब हम लोग समाजवादी पार्टी का, जिस तरह से लालजी सुमन ने बयान दिया, उसका बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग उस रक्त स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भारत देश में राजनीति कर रही है, लेकिन जिस तरह से भाजपा पोषित करड़ी सेना लालजी सुमन के घर पर जेसीबी लेकर के उनका घर गिराने की नीयत से और मारपीट करने की नीयत से पहुंच करके जो वहाँ तांडव किया, वो केवल रामजी लाल सुमन का अपमान नहीं है, बल्कि देश के 90% जनमानस का अपमान है। और पूरे देश में 90% जनमानस इस समय आंदोलित है, उग्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय रहते करड़ी सेना के ऊपर FIR कर इनको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई नहीं करती, तो देश में जिस दिन 90% जनमानस खड़ा होगा, उस दिन करड़ी सेना की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। और आने वाले चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरह से अपमान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है और न्यूज़ 24 ने किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है पूरे 90% जनमानस को कि दैनिक जागरण पढ़ना बंद कर दीजिए, बहिष्कार करिए और न्यूज़ 24 देखना बंद कर दीजिए। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने न्यूज़ 24 देखना बंद कर दिया और दैनिक जागरण का भी बहिष्कार कर दिया। उसी कड़ी में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दैनिक जागरण का प्रतीक फूंक करके सांकेतिक विरोध किया है। अभी ये सांकेतिक विरोध है। अगर ये दैनिक जागरण नहीं सुधरता तो बड़ा आंदोलन होगा और दैनिक काम किया जाएगा। कहीं कोई दैनिक जागरण के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिस तरह से लोकतांत्रिक काम कर रही है दैनिक जागरण और न्यूज़ 24। एक और बात है कि आज हम स्क्रॉल करते हुए देखे, एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा था कि अभी तो सत्ता में नहीं है, तब इतनी हनक दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर या फिर चैनलों के ऊपर। जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे ये लोग? सत्ता में समाजवादी पार्टी एक बार नहीं 4 बार रह चुकी है और हमारे महबूब नेता, स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और जिस तरह से रक्षा मंत्री रहते हुए देश के दायरे को बढ़ाया, उन्होंने देश की सीमा को सुरक्षित रखा, उस तरह से आज तक किसी भी रक्षा मंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। माननीय नेताजी ने जब शहीद होते थे नौजवान सेना के लोग, तो केवल टोपी घर पर आती थी, लेकिन माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने
सेना जब शहीद होती है तो सेना की लाश घर पर आती है और उसके परिवार को 20 लाख रुपए सरकार देती है। ये आदेश माननीय हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। तो जो लोग इस तरह से कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अराजक तत्वों को सहयोग कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर और माननीय नेताजी के रास्ते पर चल करके पूरे देश में जिस दिन सड़क पर निकलेंगे उस दिन करड़ी फरड़ी सेना का कहीं अता पता नहीं चलेगा। केवल 2% लोग हैं और 90% लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सब कमेरा लोग हैं। जिस दिन अपना हथियार फावड़ा, कुदाल, खुरपी, हंसुआ लेकर के निकलेंगे, ये अरड़ी करड़ी सेना का पता नहीं चलेगा। इसलिए हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि समय रहते इनके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करो, वरना तुम्हें तो हथियार ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो हर घरों में हथियार है और इतना ट्रैक्टर है कि जिस दिन 90% लोग अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे, भारत की सेना भी सड़क पर आ जाएगी। और 90% सेना में लोग हैं कमेरा समाज के लोग। वहाँ कोई मोदी का बेटा नहीं है, कोई योगी का बेटा नहीं है, सब किसान के बेटे हैं। 90% नौजवान वहाँ पर पिछड़ी जात और दलित हैं, मुसलमान हैं। और ये भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब दलितों का अपमान करने लगे। अब हमारे नेता अखिलेश यादव जी का अपमान करने लगे। तो अब जो है पिछड़े लोग, दलित लोग अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में लोकतंत्र है और आने वाले चुनाव में 90% लोग अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 90% लोग वोट करके समाजवादी पार्टी का सरकार लाएंगे। जो कह रहे हैं सड़क पर तो आएंगे ही। समाजवादी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में 90% लोग खड़े होंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। जिस तरह से योगी बनर घुड़कियाँ दे रहे हैं, अभी अखिलेश यादव जी तो कहे ही नहीं कि पुतला फूको। दैनिक जागरण केवल उन्होंने कहा बहिष्कार करो। जिस दिन अखिलेश यादव जी कह देंगे पुतला फूको, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का पुतला फूका जाएगा और सड़क पर चलना इनका मुश्किल हो जाएगा। हम ये आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहते हैं कि एकदम तैयार रहो लड़ाई के लिए, सड़क पर आने के लिए। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान करेंगे उस दिन पूरा 90% कमेरा समाज सड़क पर आएगा। तब समझ में आ जाएगा करड़ी सेना को कि हमने कितना गलती कर दी। चलिए देखिए, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामराज सिंह पटेल जी थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी हमारे साथ हैं जितेंद्र गुप्ता जी। जिस तरह से रेखा गुप्ता ने आपके नेता को लेकर के बयान दिया, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आपके पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि आपका हम लोग बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा पत्रकार साहब कि इस तरह से एक जनप्रतिनिधि के प्रति बयान जो है नहीं देता है, और देता भी है तो उसका शिक्षा का, उसके अस्तित्व का पता चलता है कि यह इनकी अस्तित्व क्या है। मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा में है, तो चुनार विधानसभा के विधायक भी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। 12 तारीख की क्या तैयारियां, 12 अप्रैल की? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित कुछ विशेष प्रकार की जो गुंडा लोग हैं उनको एक संगठन के रूप में बना करके, जिसको करणी सेना कहते हैं, करणी सेना के माध्यम से ये अब हिंदू मुसलमान से थक चुकी है। तो ये हम समाज को बांटने का काम कर रही है और धमकाने का काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इससे डरने या धमकने वाला नहीं है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आपको 12 तारीख को हर एक कार्यालय पर, जो हमारा जिला मुख्यालय है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। हम समाजवादी पार्टी के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और हम दे करके रहेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चलिए देखिए, ये सब तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ थे और इनका कहना है कि 12 अप्रैल को जोड़ तोड़ की लड़ाई होने वाली है। अब देखना ये होगा कि 12 तारीख को किस तरह से ये लोग जिला पर प्रदर्शन करने वाले हैं। उस समय भी हमारी लोगों की बात होगी इनसे, चाहे करड़ी सेना के जो भी पदाधिकारी मिलेंगे, लोगों से हमारी बातचीत होगी कि आखिरकार क्या कुछ लेकर के आप लोगों की प्रतिक्रिया। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।